बहुत पुराने जमाने की बात है। एक नदी के किनारे बसा था एक सुंदर और शांत गांव। चारों तरफ हरियाली थी, खुशहाली थी और लोग थे जो मिलजुल कर रहते थे। जिंदगी शांति से बहती नदी की तरह चल रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नदी के पास से आई एक डरावनी आवाज, जैसे कोई भूखा दरिंदा गरज रहा हो। गांव वाले भागे। देखा, एक विशालकाय राक्षस, भालू जैसा, दानव जैसा उनकी ओर बढ़ रहा था। कुछ छिप गए, कुछ भाग गए, लेकिन जो न बच पाए वो उस भयानक राक्षस के द्वारा मार डाले गए। अब वो रोज आता, गांव में तांडव करता, मौत का खेल खेलता। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। डर और बेबसी गांव की हवाओं में घुल चुकी थी। तभी एक दिन गांव आया एक साधु और उसका शिष्य। उन्होंने गांव वालों की कहानी सुनी और कहा, डर से भागने का नहीं, उसका सामना करने का वक्त है। उन्होंने एक योजना बनाई। जब अगली बार राक्षस आए, हर आदमी, औरत, बच्चा अपनी छत पर चढ़े और जैसे ही राक्षस गांव में घुसे, सभी एक साथ उस पर पत्थर बरसाए, बिना रुके, पूरी ताकत से। शाम हुई। गांव में सन्नाटा छा गया। राक्षस आया, पहले की तरह गरजता हुआ, लेकिन इस बार कोई भागा नहीं। तभी चारों ओर से उस पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हर छत से, हर हाथ से सिर्फ एक ही वार, एक ही लक्ष्य था, वो भयानक राक्षस। राक्षस अब मारने की बजाय अपना बचाव करने में जुट गया। वो चौंका, घबराया, लड़खड़ाया, भागने की कोशिश करने लगा, पर चारों तरफ से आ रहे पत्थरों ने उसकी हर कोशिश नाकाम कर दी और अंततः वही लहूलुहान होकर गिर गया। राक्षस अभी तक जिससे सब मरते थे, वह अभी बेबस पड़ा था, आखिरी सांसें गिन रहा था, चारों ओर पत्थरों के ढेर में। गांव वालों ने जीत ली थी ये लड़ाई। डर पर जीत, राक्षस पर जीत, अपने साहस पर विश्वास की जीत। और जब वे गांव वाले साधु बाबा कोडोट धन्यवाद देने पहुँचे, वो कहीं गुम हो चुके थे, शायद किसी और गांव की रक्षा के लिए। साधु बाबा तो चले गए, छोटी सी बात में बड़ा संदेश दे गए। संदेश इतना था कि जब एकता और साहस साथ हो, तो कोई भी समस्या रूपी राक्षस बहुत बड़ा नहीं होता।